सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो टॉपिक है वो है आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो 5 ऐसे क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चन जो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आज मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। वैसे तो मैंने वहाँ पर भी उन क्वेश्चंस का आंसर किया, बट एक्चुअली में काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड मेरे को यूट्यूब से भी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के अलावा कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझसे पूछ सकते हो, जो सेम नेम से है, लीगल लॉ बेयर एक्ट, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मुझसे लिखा नहीं जाता है इस पर, ठीक है। सो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो आ गई है, कट ऑफ आ चुकी है फर्स्ट वाली। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका एडमिशन इस कट ऑफ में हुआ है, और जो जिनका नहीं हुआ और आसपास के मार्क्स बन रहे हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेकंड प्रेडिक्शन किया है। आई गेस वो उसके आसपास जाना चाहिए, बट कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कट ऑफ का कुछ नहीं पता, वो ड्यू के ऊपर पूरा होल एंड सोल डिपेंड होती है। थोड़ा सा हम लोग अपने माइंड से आसपास करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लग ही जाता है तुक्के पर फिर भी नहीं बोला जा सकता कि एग्जैक्ट वो होने वाली है। सो जो भी आपके सेकंड कट ऑफ के बारे में मैंने बात की है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 मेन बेसिक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट पूछे गए हैं मुझसे। ये यूट्यूब और इंस्टा दोनों वाले क्वेश्चन है मिक्स है। यूट्यूब पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया है, और जो इंस्टा वाले हैं वहाँ पर मैंने किया, बट वो वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रिपीटेटिव फॉर्म में है। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है पहले तो मैं वो बता देती हूँ। मेरे हिसाब से बेसिक डॉक्यूमेंट आपके 3 ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सभी को फिल कर रहे हैं, ठीक है। आपका 10th, आपका 12th और आपका ग्रेजुएशन। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट आप सबको फिल करने हैं। 10th वाला आई गेस प्री फिल्ड आया है, ठीक है। ग्रेजुएशन और 12th इन दोनों को आपको अपने साइड से फिल करना है, और अगर आप 10th भी दोबारा चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको ऐसे फिल करना है कि वो प्रॉपरली विजिबल हो, एक एक वर्ड उसका ढंग से विजिबल हो, कोई ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं। स्कैन डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलमोस्ट क्लियर होती है, ओके। और अगर आप फोटोज से देते हो, फोटो क्लिक करके करते हो, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, बट कई फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें फ़ोन की भी फ़ोटो काफ़ी अच्छी होती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ओके। सो वो आपके ऊपर है, बट स्कैन डॉक्यूमेंट ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। उसके बाद जो भी DU से पढ़ा हुआ है, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है, उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट को फिल करना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या आया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट स्किप हो जाए तो क्या होगा। लेट सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, उन बच्चे ने 12th का डॉक्यूमेंट, उन्होंने 12th का जो रिजल्ट है उसको उन्होंने सबमिट नहीं किया, और बिना रिजल्ट को सबमिट किए अपना फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। तो 12th का रिजल्ट सबमिट नहीं हुआ है उनका, और उन्होंने डायरेक्ट अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, मतलब बिना उसको सबमिट किए। तो यहाँ पर देखो, पहली एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल अपने आप नहीं होगा, ठीक है। वो कैंसिल ऐसे नहीं होगा। DU आपको प्रॉपर नोटिस देगा, हर चीज़ बताएगा। हाँ, ये है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा अपने चीज़ों को मतलब ठीक करने के लिए, बट आपको पता चलेगा, ठीक है। और डायरेक्ट कैंसिल का कोई प्रोविज़न नहीं है, वो आपको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करेगा कि आपका फॉर्म क्यों मतलब होल्ड पे डाला गया है, या फिर क्यों कैंसिल किया जा रहा है, और आपको एक सोल्यूशन देने का ऑप्शन दिया जाएगा, सोल्यूशन उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने 12th का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, गाइस, आपको यार अपने एडमिशन के लिए आप कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो कहीं पर, और आप अपने डॉक्यूमेंट सही से सबमिट नहीं कर रहे, विच इज़ नॉट राइट। सो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे से इसको सबमिट करना है। और अगर आपने अभी स्किप कर दिया है तो आई गेस आपको एक मेल आनी चाहिए, जो कि इसमें लिखा होगा कि आपने अपना 12th का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, फिर कुछ भी ऐसा मेल आएगा जिससे आपको करना पड़ेगा। और वैसे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी DU के पास होगी, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अगर उन्होंने बोला है तो आपको करना है, ठीक है। तो इसीलिए 12th का डॉक्यूमेंट सबमिट करना बहुत ज़रूरी था। जिन्होंने मिस किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिन्होंने मिस किया है, उनके पास एक ऑप्शन तो ज़रूर है। ऐसी बात नहीं है कि उनका बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना कुछ किया कैंसिल हो जाएगा। मेरे को लगता है कि DU ज़रूर आप लोगों को ऑप्शन देगा, तो अभी डरने की बात नहीं है। फाइनल जो है उसको देखो, ठीक है। और जो जिनके पास भी ग्रेजुएशन में अभी रिजल्ट नहीं आया है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है, और वैसे हम DU वालों की बात कर रहे हैं, तो DU वाले जो बच्चे, उनको ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो उनको अपने 6 सेमेस्टर, जितने भी 6 सैम हैं, मतलब जितने भी हर सेमेस्टर के मार्क्स वाले ऐसे मार्कशीट को अपलोड करना है जिसमें आपके 6 सेमेस्टर के मार्क्स प्रॉपरली विजिबल हों, ठीक है। बस उसके अलावा आपको और कुछ सबमिट नहीं करना, ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ना ही अगर आपने गैप ईयर लिया तो आपके पास आपकी डिग्री भी अब तक आ चुकी होगी। तो अगर आप सबको डिग्री मिल गई, आपको कुछ सबमिट नहीं करना, उनको सिर्फ आपके 6 सेमेस्टर के मार्क्स देखने हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ग्रेजुएशन का आपका 6 सेमेस्टर का मार्क्स देखा जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो,
जिसने 6 सेमेस्टर के मार्क्स हमने प्रॉपर अपलोड किए हैं विद ड्यूज स्टैम्प, वो ठीक है। और अगर आपने स्टैम्प के साथ नहीं भी किया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैम्प के साथ करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फिल नहीं किया तो आपको मेल आएगी, और अपना मेल साइड बाय साइड अपना पोर्टल चेक करने के साथ पोर्टल के साथ आपको अपना मेल भी चेक करना है, ईमेल भी आपको अपना चेक करते रहना है, क्योंकि अगर पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको मेल पर उसको नोटिफाई किया जाएगा। तो इसीलिए मेल और पोर्टल दोनों को साइमल्टेनियसली चेक करते रहो, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू सोल स्टूडेंट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कोई रिक्वायरमेंट है अगर आप ड्यू सोल्स हो? देखो, हो तो आप ड्यू से, ठीक है। ड्यू दो पार्ट में है, एक आपकी ओपन लर्निंग और एक आपकी रेगुलर में आएगी, नॉन भी इसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये दो ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ड्यू की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बट सोल तो पार्ट ड्यू का ही है ना। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों रिक्वायर्ड है, मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जिनके पास ड्यू का सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने ड्यू से ग्रेजुएशन नहीं किया, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरीली आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई अपलोडेड माई डॉक्यूमेंट बट माई फीलिंग इज नॉट जनरेटेड टिल नाउ। मतलब अब आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए बट फीलिंग अभी तक नहीं आई है। यार अभी फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। मतलब कई सारे बच्चों की आती है, ऐसा नहीं। 24 से जो डेट्स मेंशन की गई हैं, 24 से 26 के बीच में आप लोगों की फीलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया जाएगा, और 26 से 27 के बीच में आपकी फीलिंग आ जाएगी। इस दौरान भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं, बट ये डेट फाइनली मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो आप इस डेट का वेट करो, 26 और 27 को आपको आपकी फाइनल जो फीस का लिंक होगा वो मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी आप लोगों का लिंक नहीं आया है, अभी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वेट। चाहे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आई गेस 10 o'clock पे आप लोगों का पोर्टल ओपन किया गया था, उन्होंने 10 पर ही आप लोगों ने, या फिर 10:30 पर, या फिर 11 या 12 के आसपास आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट होगा वो पहले वेरीफाई होगा और स्टूडेंट्स के, ऐसी बात नहीं होती। डॉक्यूमेंट वेरीफाई किस तरीके से होता है वो तो हमें भी नहीं पता है, बट ये होता है कि जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट आता रहता है वो अपलोड मतलब वो वेरीफाई होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आप ये मत सोचो कि आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, अभी आपको लिंक नहीं आया, आपको लिंक आएगा। वेट, 26 तक का टाइम है, तो 26 तक का आप वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फील समथिंग एक्स्ट्रा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसा फील कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मतलब एक स्टूडेंट है जिसने अपना ड्यू से ही ग्रेजुएशन कर रखा है, बट उसने स्टिल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया। क्या मतलब क्या ज़रूरत है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करने की, आप ड्यू से ही हो, ठीक है। यार ग्रेजुएशन में आके आप मतलब थोड़ा तो समझ ही सकते हो चीज़ों को। तो बट अगर आपने कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपने क्यों अप्लाई किया, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम देंगे। तो उस टाइम पर आपको उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं ड्यू से मुझे पता नहीं था, जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी होगा आपको अपनी मेल को चेक करते रहना। मेल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ओके। सो अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा फिल कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैंसिल वाला सिचुएशन एक बार आपको चांस मिलने के बाद ही कैंसिल होगा, उससे पहले आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जो मेरा एडमिशन है वो मतलब मैं कैटेगरी से हूँ, बट मेरा नाम जो है अब वो अनरिजर्व लिस्ट में शो हो रहा है। तो अगर आप कैटेगरी से हो और आपका अनरिजर्व लिस्ट में शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आप अनरिजर्व में हो? नहीं यार, मतलब आपका एडमिशन अनरिजर्व में हो रहा है, बट अभी भी आप कैटेगरी से ही आओगे, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम कैटेगरी फिल की है, तो उस टाइम अगर अब आपका नाम आ रहा है तो आपको अपनी कैटेगरी को फिल करना कंपलसरी है, नहीं तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर आप यूआर में हैं, आपका नाम और अपनी कैटेगरी आप फिल नहीं करते हो, उस टाइम पर मे बी कि आपका फॉर्म कैंसिल कर दें, क्योंकि जिस बेसिस के ऊपर आप एडमिशन ले रहे थे, अब आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं शो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आपका अनरिजर्व लिस्ट में नाम आया है तो आपको अपनी कैटेगरी को भी सर्टिफिकेट अपडेट कराना पड़ेगा, वहाँ पर मतलब वहाँ पे अपलोड करना है। तो आप ये मत सोचो कि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड नहीं होगा, वहाँ पर अपलोड होगा, ठीक है। तो हर चीज़ को बहुत ही ईजिली बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो।
मेल आप अपनी चेक करते रहो, मेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस टाइम आप लोगों के लिए। और आई गेस मैंने वो जो 5 क्वेश्चंस है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछे गए उसको मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। और भी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज करना। वहाँ के जो क्वेश्चन हैं मैं वो जल्दी रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास डायरेक्ट आते हैं। और जो यूट्यूब वाला जो यहाँ पर जो कॉमेंट बॉक्स है मुझे चेक करना पड़ता है साइमल्टेनियसली बार बार, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर रिप्लाई करने में टाइम लगता है। बट जो इंस्टा पे मेरे पास मैसेज आते हैं मैं उसको इंस्टेंट रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप इंस्टा पर उस मैसेज को ड्रॉप करना, जो भी क्वेश्चन होगा आपका। इंस्टा का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, और जो भी सेकंड कट ऑफ में जो प्रेडिक्शन की उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँ, तो वहाँ से जाकर आप उन दोनों चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो। सो होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने क्लियर किया होगा आप लोगों के पास जो भी डाउट है सब कुछ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। ओके, सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टा में और कमेंट तो आप कर रही हो, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय।